बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख़्त का इरादा फरमाया तो अर्श के फरिश्तों में से एक फरिश्ते को ज़मीन की मिट्टी लाने का हुक्म दिया गया। जब वो फरिश्ता मिट्टी लेने नीचे उतरा तो ज़मीन ने अर्ज़ किया कि जिसने तुझे भेजा है मैं उसी का वसीला देती हूँ कि आज मुझसे कुछ मत ले कि कल वो आग का हिस्सा बन जाए। फरिश्ता उसे छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे मेरा हुक्म पूरा करने में किस चीज़ ने रोका? फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि ज़मीन ने तेरा वसीला दिया था, तो मुझे ये मामला बहुत बड़ा मालूम हुआ कि मैं उस काम को करने में ना रुकूं जिसमें तुझे तेरा वास्ता दिया गया। हो सके बाद में अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को भेज दिया। उसके साथ भी यही मामला पेश आया कि अल्लाह ताला ने एक के बाद एक दूसरे तमाम फरिश्तों को मिट्टी लाने के लिए भेजा। बिलखरिया, जिसने मुझे भेजा है वो तुझसे ज़्यादा फरमा बरदार का हकदार है। चुनांचे मलकुल मौत ने सारी ज़मीन से अच्छी बुरी मिट्टी ले ली और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर कर दी। अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत का पानी डाला तो वो सियाह गाढ़ा बन गया। फिर उसमें हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख़्त फरमाई। दोस्तों, हज़रत सैयदना इमाम अज़हरी रहमतुल्लाहि अलैह से भी इसी मिसल मरब है। उन्होंने पहले भेजे जाने वाले फरिश्तों का नाम इसराफिल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम बयान किया है, जबकि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद और बाज़ दिगर सहाबा इकराम अज़मन की रिवायत में पहले का नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम बताया गया है। हज़रत सैयदना बिन खालिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, पहले फरिश्ते मिकाईल अलैहिस्सलाम थे और आखिरी के बारे में फरमाया उनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहा जाता है और मौत का मामला भी उन्हीं के सपुर्द है। हज़रत सैयदना इब्ने साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, निज़ाम कायनात तदबीर इन चारों फरिश्तों के सुपुर्द की गई है। हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इज़राफिल अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना मलकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम लश्कर और हवाओं पर मुकर्रर है। मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाना और नबात उगाने पर मुकर्रर है। मलकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने में मुकर्रर है और इसराफिल अलैहिस्सलाम इन तीनों फरिश्तों पर अहकाम इलाही पहुंचाते हैं और क़यामत वाले दिन सूर फूकेंगे। प्यारे दोस्तों, तो आपको मलकुल मौत की रफ्तार के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मलकुल मौत के बारे में ही है। हज़रत सैयदना रबी बिन अनस रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तने तनहा रूह कब्ज़ करते हैं, यानी क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अकेले आकर रूह कब्ज़ करते हैं? तो आपने जवाब दिया, रूहों का मामला उनके सपुर्द है और दिगर कई फरिश्ते इस काम पर उनके मददगार है और वो खुद फरिश्तों के कायद है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मशरिक से मगरिब एक कदम में पहुंच जाते हैं। अर्ज़ की गई मोमिनों की रूहें कहाँ होती है? तो उन्होंने फरमाया सिद्रह के पास होती है। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पाँचों नमाज के वक्त गौर से देखते हैं और जब किसी शख्स का मौत का वक्त आता है तो जो पाँचों नमाज की पाबंदी करने वाला होता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके करीब हो जाते हैं और शैतान उससे दूर हो जाता है और इस मुश्किल वक्त में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसे कलमा तैयबा की तलब करते हैं। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर रोज़ हर घर में 3 मरतबा गौर से देखते हैं। इनमें से जिनका रिस्क पूरा हो चुका हो उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब रूह कब्ज़ होती है तो बंदे के अहले खाना रोना धोना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दरवाजे के चौखट पर खड़े होते हैं और फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया है, मैं तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हूँ।
बाखुदा न माने। मैंने इसका रिस्क खाया, ना इसकी उम्र घटाई और ना ही वक्त मुकर्रर में कोई कमी की है। मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहाँ तक कि तुम में से कोई भी ना बचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अगर लोग मौत के फरिश्ते का मकाम देख ले और उसका कलाम सुन ले तो मैयत को भूलकर खुद पर रोना शुरू कर दे। हज़रत सैयदना बिन अतिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक दोस्त की मर्ज़ वफ़ात में उसकी इयाद को गए तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, ए मलकुल मौत, इस पर नरमी करना क्योंकि ये मोमिन है। बीमार दोस्त ने कहा, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं हर मोमिन पर नरमी ही करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको एक और वाक़या सुनाते हैं। हज़रत सैयदना मायूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं, मैं हज़रत सैयदना हकम बिन मुतली बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात के वक्त उनके करीब था। वो तकलीफ़ के आलम में थे। एक शख्स ने उनकी तकलीफ़ देखकर कहा, ए अल्लाह, इन पर आसानी फरमा क्योंकि ये बहुत सकी थे। वो हज़रत की तारीफ़ करने लगा। आपको कुछ इफ़ाक़ हुआ तो पूछा, वो शख्स कौन है? उन्हें बताया गया कि फला है। फिर उसके मुताबिक करके फरमाने लगे, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तुमसे फरमा रहे हैं, मैं हर सकी मोमिन पर नरमी ही करता हूँ। इतना कहा और इंतकाल फरमा गए। दोस्तों, अब हम आपको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में भी बताते हैं। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सारी ज़मीन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के लिए दस्त की तरह कर दी गई है कि जहाँ से चाहो उठा ले, और उनके लिए कुछ मददगार फरिश्ते बना दिए गए हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं, फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनसे रूह ले लेते हैं। हज़रत हकम बिन उतूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत के सामने दुनिया ऐसे है जैसे किसी शख्स के सामने तस्त होता है, यानी एक प्लेट होती है। हज़रत सैयदना अशास बिन जावेद रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, उनकी 2 आँखें चेहरे पर है और 2 गुर्द की जानिब। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, एक जवान मशरिक में और एक मगरिब में हो, ज़मीन पर वबा फैली हुई हो और 2 लश्कर आपस में जंग कर रहे हो, तो उस वक्त आप इतनी सारी रूहें कैसे कब्ज़ करते हैं? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के हुक्म से अरवाह को बुलाता हूँ तो वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती है। फिर हज़रत सैयदना अशस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सारी ज़मीन हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के लिए तस्त की मानीन कर दी गई है, वो जहाँ से चाहे उठा लेते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया, क्या हर जानदार की रूह तुम कब्ज़ करते हो? तो अर्ज़ किया, जी हाँ। इरशाद फरमाया, ये कैसे, जबकि इस वक्त तुम मेरे पास हो और मलकुल मौत जहाँ मैं फैली हुई है। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे लिए सारी दुनिया उस दस्त की मिसल बना दी गई है जो आप में से किसी के सामने रखा हो तो वो जहाँ से चाहे खाए। दुनिया मेरे लिए ऐसी ही है। हज़रत सैयदना अबू कैस असदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आप रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? फरमाया गया, मैं उन्हें बुलाता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और सारी दुनिया उनके दोनों घुटने के आगे मौजूद है, और वो लोहे यानी तख्ती जिसमें इंसानों की उम्र दर्ज है वो उनके कब्ज़े में है। उनके माविन फरिश्ते उनके सामने खड़े हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नज़र जमाए उसी तख्ती को देख रहे हैं। जैसे ही किसी बंदे का वक्त पूरा होता है वो फरमाते हैं, उसकी रूह कब्ज़ कर लो। चुनांचे उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है।
دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کے بارے میں بہت سی اہم باتیں بتائی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ویڈیو میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔